वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि संचार क्या है, कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है, ये एक्सटेंशन एजुकेशन और हमारे होम साइंस में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से पूछा जाता है मेटा संचार क्या है, समूह संचार क्या है, अंतरवैयक्तिक संचार क्या है, अंतःवैयक्तिक संचार क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को होम साइंस में, चाहे वो नेट हो चाहे वो टीजीटी पीजीटी, सभी में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, संचार यानी कम्युनिकेशन। संचार आखिर है क्या, संचार बेसिकली है क्या? आपको किसी को पता है संचार क्या है, किसे कहते हैं कम्युनिकेशन? आपस में इसमें क्या होता है? हाँ, आपसी बातचीत को हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। संचार अगर देखा जाए तो संचार को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं? ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में बात कर रहे हैं, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? टू वे, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब हम आपसे बात करें, आप हमसे बात करें, जितना हम आपको बताना चाहते हैं आप उसी उसमें उसको ले लें, उसको समझ ले, उसी को हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। अब संचार में यह भी पूछा जाता है कि संचार क्या सिर्फ शाब्दिक हो सकता है? तो नहीं, संचार अशाब्दिक भी होता है और शाब्दिक भी होता है, यानी कि आप शब्दों के जरिए भी लोगों से बात करते हो और इशारों से भी बात करते हो। इशारों से किस तरह बात करते हो? और जैसे अगर हमने कह दिया हमको कुछ नहीं बोलना है, मतलब क्या है? हम जा रहे हैं। ओके का मतलब या ओके या अच्छा किया, नहीं अच्छा किया, है ना। आंखों से अगर आंख एक बार डरा के दिखा दी तो मतलब गुस्से में है ना। फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें क्या है? हमारे कम्युनिकेट करने का एक तरीका हो जाती कि नहीं हो जाती हैं? हो जाती ना। हम लोग साइन लैंग्वेज का भी यूज करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का भी यूज करते हैं, अपने फेस एक्सप्रेशंस का भी यूज करते हैं जब हम किसी से बात करते हैं। अगर आप खड़े होकर सीधे इस देश में यहाँ ये होता है इस तरीके से बात करोगे तो क्या है? वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता। तो साथ में आपके एक्सप्रेशंस, चाहे वो आपके वर्ड्स के साथ में हो चाहे वो आपके विदाउट वर्ड्स एक्सप्रेशंस हो, वो आपकी बातों को बहुत हद तक क्या करते हैं? प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। संचार तो क्या है? संचार यानी कम्युनिकेशन। आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में भी देखते होंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन संचार क्या है, ये समझा है? नॉर्मल लैंग्वेज में भी कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है। संचार अंग्रेजी भाषा के शब्द कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतर है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन का क्या है? हिंदी रूपांतर है संचार। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति ये पूछा जाता है किस शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से हुई है। ये क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया है, वन लाइन में, ठीक है। संचार शब्द यानी कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ये जो कम्युनिकेशन है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, ठीक है। कम्युनिस्ट शब्द से हुई है और जिसका मीनिंग क्या है? जिसका मीनिंग है टू मेक कॉमन, ठीक है। इसका मीनिंग ये है, और ये बात याद रखिएगा लैटिन लैंग्वेज का ये वर्ड है और किससे है? कम्युनिस्ट से लिया गया है, ठीक। टू मेक कॉमन यानी कि समान बनाना, सामान्य बनाना, यानी कि हम कुछ भी करते हैं अगर हम कॉमन बनाने का, सहज बनाने का, सामान्य बनाने का मतलब क्या है?
हम शब्दों के कम्युनिकेशन के जरिए हम कुछ भी बहुत ही क्रिटिकल चीजों को भी क्या कर सकते हैं, बहुत इजी बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? जैसे किसी से हमें कुछ काम करवाना है तो अपने कम्युनिकेशन स्किल के जरिए ही वो काम अपना कई लोग करवा भी लेते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत प्यार से, भले उनका बिहेवियर चाहे जितना वैसा हो, बट उनका जब काम होता है तो वो क्या अपनी कम्युनिकेशन स्किल के जरिए वो क्या करते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं। ठीक है, ठीक। टू मेक कॉमन, जिसका मीनिंग है सामान्य बनाना। कम्युनिकेशन का डिक्शनरी अर्थ क्या है? इसका मतलब है ओपिनियंस इंफॉर्मेशन बाय स्पीच। ठीक है, बाय स्पीच, द इम्पार्टिंग ऑन इंटरचार्जिंग ऑफ द थॉट्स, अपने ज्ञान, नवीन सूचनाओं, विचारों की अभिव्यक्ति कर उन्हें सर्वमान्य बनाकर, ज्ञान भावनाओं, ये भावनाओं हैं। उन्हें सर्वमान्य क्या बनाना? उन्हें सर्वमान्य बनाकर दूसरों के साथ इस तरह से बांटना कि वे उसका सही अर्थ निकाल सके, संचार कहलाता है। ठीक है, एक पेन देना। ठीक, संचार कहलाता है। मतलब कि उसमें क्या कहा गया है कि अपनी ज्ञान अपने ज्ञान यानी नॉलेज को, भावनाओं को, मतलब जो भी आपकी फीलिंग्स है, सूचनाएं यानी जो जानकारी है, विचार अभिव्यक्त करना यानी जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, जो आप सोच रहे हो उनको दूसरों के सामने अभिव्यक्त करना यानी बताकर उन्हें सर्वमान्य बनाकर दूसरों के साथ इस तरह से बांटना कि वे उनका सही अर्थ निकाल सके। ये चीज जरूर है कम्युनिकेशन में, हमें ऐसे कम्युनिकेट करना चाहिए किसी भी चीज के बारे में कि हम जिस चीज को बताना चाह रहे हैं वो सामने वाला पर्सन उस चीज को उसी रूप में अपने अंदर समझ सके। ये नहीं कि हम बताना चाह रहे हैं आम, वो समझ रहा है इमली। ऐसा होता है ना कि मिसकम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, जिसे कभी कभी हमारी बोलने की टोन हो जाती है गलत। हम कहना चाहते हैं सही, बट वो हमारी टोन कभी किसी मूड में है तो वो टोन ही क्या हो जाती है, खराब कर देती है चीजों को। होता है कि नहीं होता है? हम सही बोल रहे हैं बट बोलने का जो लहजा है, जो तरीका है, इसे हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं। पैरा लैंग्वेज नहीं कहते हैं, अभी आएगा बताएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है, तो उसके कारण बातों को वो तोड़ मड़ोड़ के गलत तरीके से ले सकते। तो सही अर्थ कहने का मतलब ये है, जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो ये जो व्यक्ति जो भी चीज बताना चाहता है, सामने वाला व्यक्ति उसको उसी रूप में क्या करे, ग्रहण करे, और ग्रहण करके उसका क्या करे, फीडबैक दे। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन होता है। सही अर्थ निकालना, सही अर्थ में समझे। ठीक है, सही अर्थ में समझे, जो भी चीज समझे, सामने वाला जो भी समझाना चाह रहा है उसको उसी अर्थ में समझना ही क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब सरल शब्दों में संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पारस्परिकता के आधार पर इस प्रकार अपने बोले विचारों,
अपने बोले विचारों, तथ्यों, अनुभूतियों को बांटता है कि उसका सामान्य अर्थ निकल सके। मतलब कि व्यक्ति बोलचाल की भाषा में इस तरीके से अपने शब्दों को, अपने विचारों को, अपनी बातों को इस तरीके से सामने वाले के सामने प्रेजेंट करता है कि वो उसका सामान्य अर्थ निकाल सकते। मतलब सीधी सी बात है, हम जो आपसे कहना चाह रहे हैं आप उसको उसी रूप में समझ लो। यही क्या है, एक सही संचार है। ठीक है, ठीक। अब जेपी लीगन्स के अनुसार ये पूछा जाता है, जेपी लीगन्स के अनुसार यह एक प्रक्रिया है। जेपी लीगन्स के अनुसार यहां से इन्वर्टेड कॉमा में होगा, यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोग, देखो, जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों को तथा अनुभूतियों या प्रभावों को, यानी कि इंप्रेशंस को इस प्रकार से बांटते हैं कि उनका सर्वमान्य अर्थ निकल सके। मतलब दो या दो से ज्यादा लोग अपनी बातों को, अपने विचारों को इस तरीके से बांटे। क्या हो गया, ध्यान नहीं है इधर? अच्छा, ठीक है। अपनी बातों को, अपनी थिंकिंग को इस तरीके से दूसरे के सामने प्रेजेंट करते या बातें, चाहे वो दो लोग हो या दो से ज्यादा लोग। दो से ज्यादा लोग इन द सेंस, जब हम लोग बात करते हैं तो ग्रुप में बात करते हैं, ये इनसे कुछ कह रहे 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 हैं। होता है ना, जब हम लोग समूह में बात करते हैं तो हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। अब ये दो लोग भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, इवन अकेला पर्सन भी हो सकता है। कैसे? नहीं, उसमें भी टू वे कम्युनिकेशन होता है भाई। फोन पे बात करें तो कर तो हम दूसरे पर्सन से ही बात कर रहे हैं। संचार अकेले भी होता है। कैसे होगा बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा। पढ़ना नहीं आएगा, खुद से कैसे बातें करी जाती हैं? हाँ, जब हम खुद से बात करते हैं अपने आप से, मैंने सही किया, गलत किया, या मुझे ऐसे करना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सब क्या है? ये सब खुद से अकेले बात करने का हुआ। ठीक, हाँ, पर्सनल कम्युनिकेशन, इसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल कहते हैं, इंटरपर्सनल दूसरा होता है। ठीक है। अब एसवी सूपे ने क्या कहा है? एसवी सूपे ने संचार को परिभाषित करते हुए लिखा है, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संदेश स्रोत से प्राप्तकर्ता तक स्थानांतरित किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है? संदेश स्रोत से प्राप्तकर्ता तक स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि स्रोत कौन है? स्रोत मान लो हम, ठीक है, आप क्या हो? प्राप्त करता हो। ठीक है। स्रोत, देखो, संचार का मॉडल होता है, संचार का मॉडल होता है। उसी मॉडल के थ्रू हम क्या करते हैं? अपनी बात को किसी तक पहुंचाते हैं। क्या मॉडल होता है? देखो, एक अरेस्ट है, हाँ हाँ हाँ, ये सब उल्टा सीधा लिखो। सेंडर, मैसेज, रिसीवर और फीडबैक। ये तो बहुत ही शॉर्ट है, ये बहुत ही शॉर्ट मॉडल है एक तरीके से। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट मॉडल है। अगर क्या कहते हैं, बेसिकली देखा जाए कि संचार का मॉडल क्या है, तो क्या होगा? तो उसका मॉडल ठीक है, मैसेज क्या होगा? सेंडर होगा, उसका मैसेज होगा, प्लस बीच में क्या होगा? चैनल होगा, फिर क्या होगा? रिसीवर होगा। सेंडर, जिसे हम क्या कहते हैं? सोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? स्रोत। फिर क्या होगा? उसका एक मैसेज होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? इसको हम
हाँ, मैसेज को यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे, संदेश। फिर चैनल, चैनल इसी से चैनल, चैनल को हम मीडियम भी कहते हैं यानी माध्यम, ठीक है। और आर से होगा रिसीवर, प्राप्तकर्ता, ठीक है। ये होता है एक नॉर्मल कम्युनिकेशन का मॉडल। एक सोर्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं। जैसे हम क्या हैं, सेंडर हैं। हम जो भी चीज है जो हमें बताना है वो हम आपको क्या कर रहे हैं, बोल के सेंड, मतलब सेंड कर रहे हैं, ठीक है। हम सेंडर है। हमें जो भी मैसेज देना है, मान लो आज दे रहा है हमें मैसेज कि आज क्लास नहीं होगी, मेरा मैसेज क्या है, आज क्लास होगी या इतने टाइम से होगी, मेरा मैसेज है। उसका चैनल माध्यम कौन बन सकता है, मैनुअली भी बताया जा सकता है आपको। माध्यम वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप या ईमेल या जो भी फोन कॉल जो भी है माध्यम, उसके थ्रू आपको बता दिया गया, जो भी चैनल है वो, जिसके थ्रू आपको चीजें बता। अब जैसे मान लीजिए हमने इनको बताया, ये चैनल आपको फॉलो करे, ये भी एक चैनल है, आप किसके थ्रू बातों को जानते हैं, ठीक है। माध्यम माध्यम होता है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई मशीन हो, चाहे वो चाहे वो कोई सोशल मीडिया हो, हाँ है, हाँ, जिसके द्वारा बात की जाए, ठीक है। अब रिसीवर, जो जैसे आप क्या हो, रिसीवर हो। अब उसके बाद अगर देखा जाए इफेक्टिव संचार कौन सा होता है, तो उसमें होता है फीडबैक। फीडबैक सुना है, फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि, ठीक है। फीडबैक का मतलब क्या हुआ, प्रतिपुष्टि। सेंडर, सोर्स, सेंडर को ही हम क्या कहते हैं, स्रोत या सोर्स कहते हैं। मैसेज, संदेश, चैनल, मीडियम, माध्यम, रिसीवर। एक तरीके से देखा जाए तो इसका नाम, ये जो मॉडल हुआ, ये कौन सा हुआ, SMCRE। ये मॉडल हुआ कि नहीं हुआ है, SMCR। इसको सिर्फ SMCR मॉडल भी कहा जाता है, तो F अलग से बात अलग है, बट एक मॉडल है इसी तरीके का SMCRE। वो बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है SMCR मॉडल। SMCR भी और SMCRE मॉडल भी पूछा जाता है। उसमें क्या होगा, स्रोत होगा, मैसेज होगा, चैनल होगा, रिसीवर होगा, और ये जो ई है, ई का मतलब क्या होता है, इसमें इफेक्ट होता है। ई का मतलब क्या होगा, इफेक्ट, ठीक है। और SMCRE मॉडल किसका है, तो ये है सुपे का मॉडल, बहुत फेमस है सुपे का मॉडल। अभी हम लोग जब कम्युनिकेशन का मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे कि मॉडल कितने प्रकार के होते हैं, कि कई सारे मॉडल से क्वेश्चंस आता है। 18 जून को मॉडल से पूरा का पूरा मैचिंग आया था, कई लोगों के मॉडल्स दिए हुए थे कम्युनिकेशन के, याद होगा है ना। इधर मॉडल दिए हुए थे, इधर कम्युनिकेटर दिए हुए थे, बट मैंने प्रैक्टिस में इसको कई बार करवाया भी हुआ था, इसकी क्लास भी पढ़ी हुई है, देखिए जिसमें मॉडल थे सारे। चलो है? हाँ ठीक है, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और क्या कहते हैं, फीडबैक, ठीक।